हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि डी फार्मा के लिए अगर आप अपने डिस्ट्रिक्ट में बढ़िया से बढ़िया पीसीआई अप्रूव्ड कॉलेज चेक कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, क्या प्रोसीजर रहने वाला है। क्योंकि अभी के टाइम पर बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर यही है कि आप एक पीसीआई अप्रूव्ड कॉलेज में एडमिशन लें, क्योंकि आपने डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम दे दिया है, यानी यूपी पॉलिटेक्निक ग्रुप ई का एग्जाम दे दिया है। अब उत्तर प्रदेश में किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन लेने के लिए, यानी कि आप पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड हैं कि हाँ भैया हमको डी फार्मा में एडमिशन लेना है, तो अभी तो काउंसलिंग हो नहीं रहा है, तकरीबन एक आध महीने आपको टाइम भी मिलेगा। तो इस एक महीने में आप कॉलेज के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त कर लीजिए। सबसे पहला पॉइंट कि वो पीसीआई से अप्रूव्ड है कि नहीं। अब ये पीसीआई क्या है, तो पीसीआई होता है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि पूरे इंडिया में जितने भी फार्मेसी कॉलेज हैं उनको अप्रूवल देता है कि उनको इंस्पेक्शन करके चेक करके कि भैया वहाँ लैब है कि नहीं है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं है, टीचर है कि नहीं है, क्लासेस होती हैं कि नहीं है, ये सब चेक करके पीसीआई अप्रूवल देता है। और पीसीआई अप्रूवल होना इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर कॉलेज को पीसीआई अप्रूवल नहीं मिला है तो उस कॉलेज की डिग्री किसी काम की नहीं है। यानी आप डिग्री तो कंप्लीट कर लोगे, लेकिन जब आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाने जाओगे स्टेट फार्मेसी काउंसिल में तो उस समय पे आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, यानी कि आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं बन पाएंगे। और जब रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं बनेंगे तो आपका ड्रग लाइसेंस नहीं बनेगा। ड्रग लाइसेंस वो चीज़ होता है जिसके माध्यम से आप अपना मेडिकल स्टोर खोल पाते हो, यानी कि आपका डिग्री बेकार हो जाएगा। एंड इवन इतना ही नहीं, आप कहीं पे भी एज ए फार्मासिस्ट जॉब भी नहीं कर पाएंगे। कहीं भी कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के माध्यम से वैकेंसीज आती है तो वहाँ आप फॉर्म भी फिल नहीं कर पाएंगे जब तक कि आपका स्टेट फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन नहीं है। एंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होने के लिए आपका जरूरी है कि आप पीसीआई अप्रूव्ड कॉलेज में ही एडमिशन लें। एंड इस टाइम पर मेरे जानने वालों में अभी तक मैंने काफ़ी सारे बच्चों को देख रखा है जो पिछले साल में भी ये गलती किए थे कि वो पीसीआई अप्रूव्ड कॉलेज में एडमिशन नहीं लेते हैं, डायरेक्ट एडमिशन ले लेते हैं। बहुत सारी कॉलेज वाले का आपके पास कॉल आएगा कि भैया बताइए कि आप हमारे पास एडमिशन ले लीजिए। इवन काफ़ी सारे आपको ये भी बताएंगे कि भैया आपका एडमिशन हो गया, काउंसलिंग होने दो। काउंसलिंग हुआ नहीं हुआ बात की बात है, डायरेक्ट एडमिशन ले लेंगे। इवन कोई एग्जाम नहीं भी दिया है यूपी में फिर भी उसका एडमिशन ले लेंगे। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बीटीईयूपी यानी बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश, मैं हर स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो ये यूपी में है एक ट्रांसपेरेंसी है। बहुत अच्छे तरीके से आप चेक कर सकते हो कि कौन सा कॉलेज पीसीआई अप्रूव्ड है नहीं है। ठीक है, तो अभी के टाइम पर जो भी बच्चे यूपी पॉलिटेक्निक ग्रुप ई का एग्जाम दिए हैं, यानी कि उनका रिजल्ट आया है, बस एग्जाम में आप बैठे हो, बस इतना मुझे चाहिए था। ताकि इससे क्या होगा कि आप कभी भी किसी फ्रॉड कॉलेज में एडमिशन नहीं लोगे। आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं कर सकता है, बस थोड़ा सा आपको जागरूक होना होगा। तो इस वीडियो में मैं वही बताऊंगा कि कैसे, खास करके मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश में भी बीटीयूपी से एफिलिएटेड कॉलेज यानी बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश से एफिलिएटेड कॉलेज का लिस्ट में बताऊंगा, जिससे आप कैसे चेक करेंगे। और अपने अपने डिस्ट्रिक्ट वाइज, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में पता करना हो, एडेड के बारे में या प्राइवेट कॉलेज के बारे में, सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को आप काउंसलिंग से पहले जरूर देखिए। एंड जितने भी आपके दोस्त साथी संगति इस साल एडमिशन लेने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, उनके साथ कहीं कुछ फ्रॉड ना हो जाए तो उनको जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए जानने का प्रोसेस शुरू करते हैं। जानने के लिए आपको करना क्या होगा, आप अपने मोबाइल में जाइए, गूगल ओपन कीजिए, गूगल में सर्च कीजिए बीटीयूपी, क्या लिखेंगे, BTEUP.AC.in। जैसे देखिए मैंने लिखा ना BTUP.AC.in, जैसे ये लिखेंगे तो इस पर आ जाएगा। जब क्लिक करेंगे ओके मतलब एंटर दबाएंगे तो हमारे पास वेबसाइट खुल के आ जाएगी। तो अभी तक जब भी आप काउंसलिंग का या फिर कोई भी रिजल्ट देख रहे थे, फॉर्म भरे थे, तो आपने JEE-CUP वेबसाइट विजिट किया होगा। तो जेई कब एंट्रेंस एग्जाम लेने तक ही, काउंसलिंग कराने तक रिस्पॉन्सिबल है। बाकी जब कॉलेज की बात आती है, जब आप फार्मेसी में एंटर करते हैं तो आपका सारी चीज़ें रेगुलेट कौन करता है, बीटीयूपी यानी कि बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश। अब बात करते हैं कि सर हमको इसमें कॉलेज कैसे पता चलेगा। इसमें जब जाएंगे तो आप अपने मोबाइल में होंगे तो डेस्कटॉप साइट ओपन कर लीजिएगा, लास्ट में 3 कॉर्नर के ऊपर क्लिक करके डेस्कटॉप साइट में आ जाइएगा। तो यहाँ पर इंस्टीट्यूट का सेगमेंट दिख जाएगा, इंस्टीट्यूट पर क्लिक कीजिए। जब आप इंस्टीट्यूट पर क्लिक कर जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा इंस्टीट्यूट टाइप, डिस्ट्रिक्ट, ब्रांच ऑफर्ड। बीटीयूपी में बहुत सारे ब्रांच आते हैं, यानी फार्मेसी का भी कॉलेज है, तो कुछ कॉलेज आपका पॉलिटेक्निक का है, कुछ कॉलेज मैकेनिकल इंजीनियरिंग का है, तो बहुत सारी चीज़ों के कॉलेज हैं। तो हमको यहाँ पर सर्च करना है अपने फार्मेसी के लिए। तो सबसे पहले इंस्टीट्यूट टाइप,
टाइप। हम सबसे पहले जानते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज कैसे पता करें कि भैया कितना गवर्नमेंट कॉलेज है, किसमें कितना सीट है। कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। हम चलिए सबसे पहले गवर्नमेंट जान लेते हैं, फिर एडेड भी बताऊंगा, फिर प्राइवेट भी बताऊंगा। अब गवर्नमेंट कॉलेज डिस्ट्रिक्ट वाइज हर डिस्ट्रिक्ट में तो है नहीं, मैं ऑल डिस्ट्रिक्ट रहने देता हूं। देखो डिस्ट्रिक्ट वाइज सारा डिस्ट्रिक्ट भी देख सकते हो कि किसमें है या नहीं है, तो चूंकि हर डिस्ट्रिक्ट में है नहीं तो मैं ऑल डिस्ट्रिक्ट रहने देता हूं। एंड ब्रांच ऑफर्ड में तो हमको फार्मेसी का कॉलेज चाहिए, तो फार्मेसी के लिए देखो काफ़ी सारे यहाँ पर ब्रांच हैं, तो आपको 214 नंबर ब्रांच पे जाना है। 214 में फार्मेसी है ना, 214 में फार्मेसी है, या तो ये वाला या तो ये वाला, दोनों 214 ही है, तो आप 214 पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, जैसे 214 पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर एक सर्च का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास देखिए कॉलेज का लिस्ट आ गया। यानी अभी के टाइम पर आपके पास गवर्नमेंट कॉलेज जो बीटीयूपी से एफिलिएटेड हैं वो 3 कॉलेज हैं। कौन कौन से? गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखीमपुर खीरी, गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक इलाहाबाद, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जौनपुर। अब हमें यह पता करना है कि सर किस कॉलेज में कितना सीट है, क्या फीस है, कैसे पता चलेगा? तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखीमपुर खीरी के ऊपर यहाँ पे साइड में व्यू डिटेल का ऑप्शन आ रहा है, जो कि मेरे से ढक गया होगा, तो यहाँ पे आता है, आपको मैं बता देता हूँ। देखो जैसे ही इस पे जाओगे तो आपके पास इस कॉलेज का सारा डिटेल आ जाएगा। सारा डिटेल इट मीन्स क्या आएगा कि डिप्लोमा इन फार्मेसी। देखो यही कॉलेज है जिसमें डिप्लोमा इन फार्मेसी होती है, केमिकल टेक्नोलॉजी होता है, केमिकल इंजीनियरिंग होता है, सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन हमें पता करना है डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए कितनी सीटें हैं, 44 सीटें हैं, 44 सीटें हैं। एंड इसका एड्रेस क्या है, तो ये देखिए एड्रेस भी लिखा हुआ है, डिस्ट्रिक्ट है लखीमपुर, इसका आपका मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है। बहुत कम चांसेस है कि गवर्नमेंट कॉलेज के मोबाइल नंबर पे आपको रिस्पांस मिले, लेकिन प्राइवेट कॉलेज वाले में मिलता है रिस्पांस। ठीक है, और इसके वेबसाइट पर भी और जाके अच्छे से डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। वैसे आपको अगर मैं बात करूं यहाँ बैक करके दूसरे कॉलेज के बारे में जानना है, गर्ल्स पॉलिटेक्निक इलाहाबाद में सिर्फ लड़कियों का एडमिशन होता है। तो ओवरऑल मैं बात करूं तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के लिए, गवर्नमेंट पूरी तरीके से बात करें तो सिर्फ 2 ही हैं लड़कों के लिए, जो कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जौनपुर और गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखीमपुर खीरी। क्योंकि गर्ल्स पॉलिटेक्निक इलाहाबाद सिर्फ लड़कियों के लिए है, लड़की तीनों में एडमिशन ले सकती है, लड़का 2 ही में एडमिशन ले सकता है। तो इस तरीके से आपने गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में पता कर लिया। अब हमें एडेड कॉलेज के बारे में पता करना है, तो एडेड सेट है ऑल डिस्ट्रिक्ट, पूरे डिस्ट्रिक्ट को मिला के, डिप्लोमा इन फार्मेसी। ये सिर्फ मैं यूपी की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे सर्च कर देंगे, तो सर्च करेंगे तो हमें पता चलेगा कि 2 कॉलेज है जो एडेड है पूरे यूपी में, यानी जनता पॉलिटेक्निक जहांगीराबाद बुलंदशहर एंड श्री रामदेवी रामदयाल त्रिपाठी गर्ल्स पॉलिटेक्निक कानपुर। ये आपका रहने वाला है 2 कॉलेज, जो कि आपका एडेड कॉलेज है। एंड इसमें कितने सीट है, तो इसमें भी एडेड में एक ही लड़के के लिए है, बाकी लड़कियों के लिए दोनों है। और स्पेशली सिर्फ लड़की श्री रमा देवी रामदयाल त्रिपाठी गर्ल्स पॉलिटेक्निक, इसमें सिर्फ लड़की ही एडमिशन ले सकती है। एंड ध्यान रखिएगा, अगर हमको इस कॉलेज का सीट इंटेक पता करना है तो व्यू डिटेल पे जाएंगे एंड यहाँ पर आप देख लीजिए डिप्लोमा इन फार्मेसी 66 सीट है। कितना है? 66 सीट है। तो बहुत सारे बच्चे अभी कमेंट कर रहे हैं सर मेरा इतना रैंक है, क्या मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, नहीं मिलेगा या क्या है? तो अगर आप कट ऑफ पर एक स्पेशल वीडियो चाहते हैं, क्योंकि नंबर से नहीं रैंक से कॉलेज मिलता है, तो अगर कट ऑफ पर जाते हैं तो आप कमेंट में सारे बच्चे कट ऑफ लिखिएगा। देन अगली वीडियो में कट ऑफ पे बना दूंगा कि गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कितनी रैंक तक हो जाएंगी, एडेड कॉलेज के लिए कितने रैंक तक हो जाएगा, एंड प्राइवेट कॉलेज वाले में कितने रैंक तक बच्चों को मिल सकता है कॉलेज। ठीक है, तो आप लोग जरूर बताइएगा, कट ऑफ कमेंट करिएगा, ठीक है, जिनको ये जानकारी चाहिए। बाकी अब चलिए, गवर्नमेंट एडेड तो बहुत कम कॉलेज हैं, बात की अब हम लोग बात करते हैं प्राइवेट कॉलेज की। अगर मैं प्राइवेट कॉलेज पूरे उत्तर प्रदेश में डिप्लोमा इन फार्मेसी का सर्च करूं तो देखिए कितना कॉलेज है जो अभी तक पीसीआई अप्रूव्ड है और यहां से अप्रूवल मिला हुआ है। तो देखिए कितना कॉलेज है टोटल। आप कॉलेज की संख्या गिनते गिनते थक जाएंगे, मैं आपको दिखा दूं तो कॉलेज तकरीबन यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको, 2177 कॉलेज है। कितना है? 2177 कॉलेज, यानी कि लगभग 2100 से ज़्यादा कॉलेज हैं उत्तर प्रदेश में जो डिप्लोमा इन फार्मेसी आपको करवाते हैं, और वहाँ पर आपका पीसीआई अप्रूव्ड भी है, तभी इस वेबसाइट पे उनका नाम दिखा रहा है। ठीक है, हाँ। तो सर इतने कॉलेज में हम कैसे सर्च करें, कौन सा मेरे लिए बेस्ट रहेगा? तो भैया कोशिश यही रहती है कि आप जिस जिला से बिलोंग करते हैं उसी जिला में आप एडमिशन लें। तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाले में अभी तक मैंने ऑल डाला हुआ था। अब मान लेते हैं कि आप किस जिला से बिलोंग करते हैं, तो भैया हम आगरा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, तो हम आगरा डाल दिए। ऐसे सारा डिस्ट्रिक्ट का नाम है यहाँ पर, जो भी डिस्ट्रिक्ट आप बोलोगे की कहते हैं उस डिस्ट्रिक्ट का पता चल जाएगा आपको। तो मैं आगरा डाल दिया, ठीक है। अब जब आगरा डाल दिए तो यहाँ पे अब सर्च करेंगे,
जैसे सर्च करेंगे तो आगरा के जितने कॉलेज होंगे, आगरा में टोटल 41 कॉलेज हैं एक आगरा में डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए, तो 1 बाय 1 आपको कॉलेज का लिस्ट आ जाएगा। तो अगर आप आगरा में एडमिशन लेना चाहते हैं, प्राइवेट कॉलेज, मोस्टली बच्चे तो प्राइवेट में ही एडमिशन लेते हैं, मैं भी यही सजेस्ट करता हूं। और खास करके कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले थोड़ा सा पता कर लीजिएगा कि कॉलेज वाले ज़्यादा परेशान तो नहीं करते हैं, क्योंकि एडमिशन ले लिए अब रोज़ कॉलेज करना कोई मतलब नहीं बनता है। थोड़ा बहुत ऑनलाइन पढ़ के एग्जाम निकाल लीजिए, बाकी 2 साल जो आप कॉलेज जाएंगे उससे अच्छा है कि उतना टाइम आप हॉस्पिटल में समय दीजिए, नर्सिंग होम में टाइम दीजिए, स्किल जनरेट करिए, स्किल सीखिए, देन आप कुछ अच्छा कर पाओगे। ठीक है, हाँ, आपके नॉलेज के लिए अच्छा रहेगा, आपके फ्यूचर के लिए अच्छा रहेगा। आरबी कॉलेज ऑफ फार्मेसी जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम इसके डिटेल्स पर क्लिक कर देंगे। जैसे इसके डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो हमको यहाँ पर इस कॉलेज का मोबाइल नंबर मिल जाएगा। आप टाइम से कॉल करके भी बात कर सकते हो, ये दोनों नंबर है, इस दोनों नंबर पे कॉल करके आप इस कॉलेज के बारे में पता कर सकते हो, पूछ सकते हो। जरूरी नहीं कि आप जाओ ही कॉलेज, पूछ सकते हो भैया क्या फीस लेंगे, क्या सिस्टमेटिक है, क्या टीचर है नहीं है, क्या होती है नहीं होती है, चीज़ें समझ रहे हैं। और इसका एड्रेस, अगर कॉलेज कभी भी एडमिशन लेना तो कॉलेज जाके एक बार जरूर बात कर लेना। और एक फ्रॉड और होता है कि अक्सर अभी कॉलेज वाले क्या करेंगे कि आप जैसे कॉल करोगे उनको, वो बोलेंगे कि आप ऐसा करो कि सारा आपका काउंसलिंग मैं ही कर दूंगा, आप खुद मत करना। नहीं, काउंसलिंग आप खुद करना, मैं करने के लिए बताऊंगा। क्योंकि काउंसलिंग जैसे ही वो आपका करेंगे और रियल डॉक्यूमेंट मांग लेंगे कि मैट्रिक इंटर जमा कर दो, मत करना। पैसे मांगेंगे, मत करना। अभी कुछ नहीं जमा करना है, 1 रुपया भी नहीं जमा करना है, आप फंस जाओगे उसी कॉलेज में। क्योंकि क्या पता ये कॉलेज अभी आपका डॉक्यूमेंट ले लेगा, सब कुछ कर देगा, बाद में बोलेगा आपसे ज़्यादा फीस मांगने लगेगा। अभी बोला कम, बाद में ज़्यादा फीस मांगने लगेगा, तो बेकार हो जाएगा। तरीका यह है कि अभी 1 रुपया नहीं देना है, हाँ, बात करके पता कर लीजिए। बाकी आप काउंसलिंग में जैसे आप 2 4 5 कॉलेज जो आपको लगा सही कि हाँ भैया इनसे बात विचार, इनका भाव विचार अच्छा है, इनके सीनियर, थोड़ा सीनियर का भी पता करिए वहाँ से कौन पास हुआ है नहीं हुआ है, कैसा सिस्टम है नहीं है। तो फिर उसके बाद क्या होता है, वहाँ इंटरनल मार्क्स मिलते हैं कि नहीं, प्रैक्टिकल में नंबर देता है कि नहीं, है कि नहीं, ये सब पता कर लिए। उसके बाद आप 2 4 5 कॉलेज को चुनिए और काउंसलिंग करने जब शेड्यूल आएगा तो मैं बताऊंगा, आप खुद से काउंसलिंग करिए, खुद का पासवर्ड डालिए, खुद का मोबाइल नंबर बना डालिए, ताकि OTP आपके मोबाइल नंबर पे आए, ताकि आप अपने से खुद का रिजल्ट देख सके, सब कुछ कर सके कि भाई कौन सा कॉलेज मिला है। देन कॉलेज जाइए और कॉलेज में फीस जमा कीजिए। हाँ, जब एडमिशन वेरिफिकेशन कराने जाएंगे तो एडमिशन लेने जाएंगे तो उस समय पे पैसा लगता है, नो डाउट पैसा लगता है, तो वहां पे पैसा दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसे नहीं तो आप फंस सकते हैं। तो ये तरीका है आपका। जैसे इसमें क्या है, डिप्लोमा इन फार्मेसी में 66 सीट है, 66 सीट है, इसके बारे में जानकारी मिल गई। सर हमको तो आगरा नहीं, हमको कोई दूसरा डिस्ट्रिक्ट में चलिए, मथुरा में देखना है, मेरठ में देखना है तो मेरठ का देख लीजिए। मेरठ में भैया कितने कॉलेज हैं, तो मेरठ में भी देखो भाई तकरीबन कितना 77 कॉलेज है, तो मेरठ का भी कॉलेज के बारे में पता चलना। जैसे APS कॉलेज ऑफ फार्मेसी, तो इसको क्लिक कर लेंगे, इससे डिटेल्स पर, इसके डिटेल्स पर जाएंगे तो इसका मोबाइल नंबर मिल जाएगा, एड्रेस मिल जाएगा, यहाँ से बात कर सकते हैं। एंड इसमें भी 66 सीट है। तो इस तरीके से आप अपने साथ होने वाले फ्रॉड से बच सकते हैं, कहीं कोई फ्रॉड नहीं होगा अगर इस तरीके से आप एडमिशन लेंगे, तरीके से कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी इस चैनल हमारे उदित एकेडमी के साथ जुड़े रहिए ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। एंड अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज, एडेड कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज के कट ऑफ पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में कट ऑफ जरूर आप लिखिएगा, जिससे कि मैं समझ जाऊंगा कि हाँ भैया बच्चे चाहते हैं, तो मैं एक सेपरेट वीडियो कट ऑफ पर लाऊंगा। एंड बाकी डी फार्मा के बारे में आपको विशेष जानकारी चाहिए या फिर चीज़ों को बारे में समझना अच्छे से, तो इस चैनल पर आप बने रहिए। उदित एकेडमी का चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड मिथिलेश्वर ऑफिशियल, ये मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम ID है, इससे भी कनेक्टेड रहिए ताकि हर एक अपडेट टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। मोर देन 30,000 प्लस फार्मा एस्पिरेंट्स हमारे साथ कनेक्टेड हैं, तो आप भी इस परिवार का हिस्सा बनिए। ओके, थैंक यू सो मच। बाकी और भी कुछ कमेंट में डाउट हो तो कमेंट में जरूर डालिएगा। एंड वीडियो अगर अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो, तो कमेंट में जरूर एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करिएगा। ओके, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू।